सोनपुर गांव के मशहूर अलबेला चौक पर शाम होते ही खाने पीने की दुकानों पर रौनक बढ़ जाती थी। यहाँ एक छोटा सा ठेला था, विजय अंडा करी चावल वाला। विजय और उसकी पत्नी कंचन मिलकर ये ठेला चलाते थे। विजय का ठेला इतना छोटा था कि उस पर मुश्किल से 2 पतीले आ पाते थे, लेकिन भीड़ ऐसी होती कि संभालना मुश्किल हो जाए। ठीक उसके सामने घनश्याम का फास्ट फूड काउंटर था, जहां घनश्याम चाउमीन और बर्गर बेचा करता था, लेकिन घनश्याम का ठेला अक्सर खाली रहता था। देख रहा है ना तू, इस गरीब विजय की अंडा करी में न जाने ऐसा कौन सा जादू है जो इसके ग्राहक दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग घंटों कतार में खड़े रहते हैं और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि इतने छोटे से ठेले पर ये विजय इतना सामान लाता कैसे है। रात तक इसका सामान खत्म ही नहीं होता। मालिक, ये तो स्वाद की बात है। लोग कहते हैं इसकी अंडा करी में कोई खास महक आती है। स्वाद नहीं, कुछ तो काला राज है। अगर हर कोई इसके यहाँ का अंडा करी चावल ही खाता रहेगा तो हम जैसे फास्ट फूड वालों का तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। मुझे इस राज का पता लगाना ही होगा। एक तरफ घनश्याम विजय से जल रहा था, वहीं दूसरी तरफ विजय का काम इतना बढ़ गया था कि कंचन के लिए अकेले संभालना नामुमकिन सा हो गया था। ठेले पर ग्राहकों की चिल्लाचोट मची रहती थी। तभी कंचन की नजर इधर उधर भटकती अपने पति विजय पर पड़ती है, जो अभी अभी कहीं से भागता हुआ आया था। तभी कंचन अपने पति से कहती है, अरे जी, इस ठेले को मैं अकेली कैसे संभालूं? दुकान पर इतनी भीड़ है, आप कहाँ चले गए थे? शांत हो जाओ कंचन, तुम जानती हो ना, अगर मैं नहीं जाता तो फिर हमारी अंडा करी की बिक्री कैसी होती। ये लो। विजय ने कंचन के हाथ में एक छोटी सी कागज की पुड़िया दी। कंचन ने उसे बड़े ही गोपनीय तरीके से खोला और चुपके से अंडा करी के मसालों में मिला दिया। जैसे ही वो पुड़िया मसालों में मिली, पूरे चौक में एक ऐसी दिव्य खुशबू फैली कि घनश्याम के ठेले पर खड़े 2-4 ग्राहक भी विजय की तरफ खिंचे चले आए। वक्त गुजरता गया, विजय और कंचन की गरीबी के दिन बीत गए। अब विजय के पास अपना खुद का पक्का घर था और उसने अपने ठेले को एक आलीशान दुकान में बदल लिया था। और एक दिन कंचन कहती है, देखिए जी, आज फिर सारे अंडे खत्म हो गए और अभी तो सिर्फ शाम के 7 ही बजे हैं। ये सब उस कृपा का फल है कंचन, बस हमें लालच नहीं करना है। पूरे शहर में अब विजय की अंडा करी चावल के चर्चे थे। घनश्याम ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलकर राख हो रहा था। एक दिन घनश्याम ने ठान लिया कि वो विजय का पीछा करेगा, और एक दिन उसने देखा कि विजय कंचन के कान में कुछ कहता है और दबे पांव दुकान के पीछे वाले रास्ते से निकल जाता है। आज तो मैं तेरा राज जान कर ही रहूंगा विजय। देखूं तो सही, तो ये मसाला लाता कहाँ से है। घनश्याम अपनी दुकान छोड़कर विजय के पीछे लग गया। विजय शहर की सीमा पार कर घने जंगल के रास्ते से होता हुआ एक ऊंची पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। रास्ता पथरीला और डरावना था, लेकिन विजय बिना डरे बढ़ता जा रहा था। पहाड़ी के ऊपर एक प्राचीन गुफा बनी थी, जिसके मुहाने पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, खतरा। घनश्याम ये देखकर डर गया, लेकिन उसके अंदर के लालच ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। उसने देखा कि विजय उस अंधेरी गुफा के अंदर चला गया। ये देखकर घनश्याम बोलता है, खतरा? यहाँ अंदर क्या खतरा हो सकता है? क्या विजय किसी भूत प्रेत से मसाला लेता है? कुछ देर बाद विजय गुफा से बाहर निकला। उसके हाथ में वही छोटी सी कागज की पुड़िया थी। विजय के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। वो पुड़िया लेकर वापस गांव की तरफ लौट गया। विजय के जाने के बाद घनश्याम बाहर निकला और गुफा की ओर देखने लगा। तो सारा खेल इस गुफा में छुपा है। कंचन और विजय की अंडा करी का स्वाद यहाँ से आता है। तभी तो लोग गोलगप्पे, स्प्रिंग रोल या मोमोज की तरफ देखते तक नहीं, केवल उसके हाथ की अंडा करी चावल के पीछे पड़े रहते हैं। कुछ देर उस गुफा को बाहर से देखने के बाद घनश्याम खुद से कहता है, कल मैं भी इस गुफा में जाऊंगा। अगर विजय अमीर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं इन दोनों को पीछे छोड़ दूंगा। इस गांव में केवल मेरी दुकान सबसे बड़ी होगी। अगले दिन दोपहर में जब सूरज सर पर था, घनश्याम उसी गुफा के पास जा पहुंचा। अंदर घना अंधेरा था और अजीब सी सीलन भरी महक थी। घनश्याम जैसे जैसे अंदर बढ़ा, उसे वहां एक पुरानी पत्थर की सिलबट्टा के सिवा और कुछ नहीं दिखा। बस एक सिलबट्टा? यहाँ तो कोई इंसान नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, तो फिर विजय को पुड़िया कौन देता है? क्या मैं रास्ता भटक गया? अचानक पूरी गुफा एक डरावनी हंसी से गूंज उठी। घनश्याम के पैर कांपने लगे।
गुफा की दीवारों से एक गूंजती हुई आवाज आई। क्या हुआ घनश्याम, जो तुम ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला? कौन है? सामने आओ, हिम्मत है तो सामने आओ। मैं ही हूँ वो जिसे तुम मामूली पत्थर समझ रहे हो। विजय की अंडा करी कोई आम खाना नहीं, बल्कि जादुई अंडा करी है। मेरे अंदर जो भी मसाला पिसता है वो खाने में बरकत और अटूट स्वाद भर देता है। अच्छा, तो वो विजय यहीं आता है। हे जादुई सिलबट्टे, मुझे भी अमीर बना दो। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? जैसा विजय करता है वैसा ही तू कर। अपने सारे मसाले मेरे ऊपर रख और पीस ले। जो पाउडर निकलेगा उसे अपने खाने में मिला देना। फिर देख तेरी दुकान पर कैसे भीड़ उमड़ती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं अभी जाता हूँ और अपने सारे सीक्रेट मसाले लेकर आता हूँ। अब मैं विजय से भी बड़ा अमीर बनूंगा। घनश्याम बिना सोचे समझे वहां से भागा। उसके दिमाग में सिर्फ नोटों की गड्डियां घूम रही थी। घनश्याम अपने घर से हल्दी, मिर्च, धनिया और गरम मसालों का सारा स्टॉक लेकर गुफा में पहुंचा। उसने सिलबट्टे में मसाला डाला और उसे पीसने लगा। चमत्कारिक रूप से पिसने के बाद मसाला खुद ब खुद एक पुड़िया में बंद होकर घनश्याम के सामने आ गया। वाह, ये तो बहुत आसान है। अब देखता हूँ विजय कैसे टिकता है मेरे सामने। आज मैं सबसे बेहतरीन बर्गर और स्प्रिंग रोल बनाऊंगा। घनश्याम ने दुकान पर पहुंचते ही वो जादुई मसाला अपने बर्गर और स्प्रिंग रोल में मिला दिया। खुशबू तो वैसी ही उठी जैसी विजय के यहाँ से आती थी। लोग खुशबू के पीछे घनश्याम की दुकान पर खिंचे चले आए। तभी एक ग्राहक बोला, अरे, आज तो घनश्याम भाई के यहाँ से भी वैसी ही महक आ रही है जैसी विजय के यहाँ से आती है। चलो आज यहीं कुछ खाकर देखते हैं। देखा, सब स्वाद का चक्कर है। अब देखो कैसे लूटता हूँ इन सबको। ग्राहकों ने जैसे ही घनश्याम की बनाई हुई चीजें चखी, उनके चेहरे बिगड़ गए। तभी एक ग्राहक बोला, थू, ये क्या बनाया है? इसमें से तो बिल्कुल अजीब सा स्वाद आ रहा है। नमक मिर्च का तो कोई ठिकाना ही नहीं। पूरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया। इससे अच्छा तो विजय के ठेले से ही अंडा करी खा लेनी चाहिए थी। अरे घनश्याम, पैसे भी पूरे 100 रुपए लेते हो और खिलाते ये कूड़ा कचरा हो। इससे अच्छा तो हम घर पर उबले चावल खा लें। तुमने हमारा समय और पैसा दोनों बर्बाद कर दिया। ग्राहक घनश्याम को खरी खोटी सुनाकर वहां से चले गए। घनश्याम सन्न रह गया। उसने खुद अपना बर्गर चख कर देखा तो उसका चेहरा भी उन ग्राहकों की तरह बिगड़ गया। छी, इतना गंदा स्वाद, ये कैसे हो सकता है? मसाला तो वही था, सिलबट्टा भी वही था, फिर स्वाद इतना गंदा क्यों है? क्या विजय ने सिलबट्टे को मेरे खिलाफ भड़का दिया है? ये सोचकर घनश्याम गुस्से से तिलमिला उठा। उसे लगा कि विजय ने उसके साथ कोई चाल चली है। शाम होते ही घनश्याम गुस्से में पैर पटकता हुआ विजय के घर पहुंचा। विजय उस समय गरीबों को खाना खिला रहा था। तभी घनश्याम कहता है, ओ विजय के बच्चे, बाहर निकल। तूने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। मैं जानता हूँ तू उस जादुई सिलबट्टे से मसाला पीस कर लाता है ना। तूने उसे ऐसा क्या सिखाया था कि वो मुझे गंदा मसाला दे? घनश्याम भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? आप उस गुफा तक कैसे पहुंच गए? हाँ, मैं सब जान गया हूँ। तेरी वजह से मेरे बचे कुचे ग्राहक भी भाग गए। तूने और तेरे उस सिलबट्टे ने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। घनश्याम भाई, मैंने कुछ नहीं किया। जादू मसाले में नहीं, नियत में होता है। मैंने कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। चुप कर, तू और तेरी ये महानता की बातें। मैं अभी उस सिलबट्टा के पास जाता हूँ और उससे हिसाब मांगता हूँ। ऐसा कहकर घनश्याम दोबारा जंगल की ओर भागा। वो उस पत्थर के सिलबट्टे को तोड़ देना चाहता था। जैसे ही घनश्याम गुफा में पहुंचा तो सिलबट्टा उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। आ गए घनश्याम। क्यों, ग्राहकों ने बड़ा भला बुरा सुनाया ना? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने विजय को तो अमृत दिया और मुझे जहर। क्यों? क्योंकि तू एक लालची, कपटी और दुष्ट इंसान है। जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका भला कभी नहीं हो सकता। तूने विजय का काम बंद करवाना चाहा, इसलिए तुझे तेरे कर्मों का फल मिला। तू जानता भी है विजय उस मसाले का क्या करता है? वो हर महीने अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों को मुफ्त राशन बांटने में लगाता है। वो भूखों को अंडा करी खिलाता है और तू ग्राहकों को लूटता है, उन्हें मिलावटी सामान खिलाता है और केवल अपने बारे में सोचता है। पर जादू तो जादू होता है। ये जादू अगर सुधार सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। विजय अच्छा है, इसलिए मेरा जादू उसके लिए वरदान है। तू बुरा है, इसलिए मेरा जादू तेरे लिए अभिशाप है। जैसे ही सिलबट्टे ने अपनी बात खत्म की, गुफा में जोर का कंपन होना शुरू हो गई।
तभी जादुई सिलबट्टा कहता है, अब मेरे जाने का समय आ गया है, क्योंकि अब मेरी यहाँ जरूरत नहीं है। विजय अब इतना काबिल हो चुका है कि उसे किसी जादू की जरूरत नहीं है, और तुझे जो सबक मिलना था वो सबक तुझे मिल चुका है। इतना कहकर देखते ही देखते वो सिलबट्टा उस गुफा से गायब हो गया और गुफा का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। घनश्याम हाथ मलता रह गया। जिसके बाद जैसे ही घनश्याम वापस अपने चौक पर आया तो उसने देखा कि उसकी दुकान बंद हो चुकी थी। उसने देखा कि विजय की दुकान पर आज भी वैसी ही भीड़ है, जबकि अब विजय के पास कोई जादुई मसाला भी नहीं था। तभी घनश्याम विजय के पास जाता है और कहता है, विजय भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी साजिशें की, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि स्वाद हाथों में नहीं, दिल की सच्चाई में होता है। कोई बात नहीं घनश्याम भाई, आप आज से मेरे साथ काम कीजिए। हम मिलकर लोगों को अच्छा खाना खिलाएंगे। विजय और घनश्याम अब मिलकर दुकान चलाने लगे। घनश्याम बदल चुका था, अब वो भी ईमानदारी से काम करता था। विजय की अंडा करी अब बिना किसी जादू के भी लोगों की जबान पर स्वाद का जादू घोलती थी। अलबेला चौक पर अब सिर्फ स्वाद की चर्चा होती थी, नफरत की नहीं। विजय की तरक्की होती गई और उसने शहर में कई अनाथालय खुलवाए। कंचन, देखा, असली जादू तो लोगों की दुआओं में है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।